और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? तो आज की वीडियो, जैसा आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि आज की वीडियो कुछ जवाहर नवोदय विद्यालय या किसी अदर एग्ज़ाम को लेकर नहीं है। पर्सनली ये मेरे बारे में है और कुछ अपने बारे में आपको बताना चाहता हूँ। वैसे बहुत सी चीज़ें मैंने आपको अपने बारे में बता रखी हैं कि भाई मेरी फिजिकल कंडीशन क्या है। जैसा आप मैंने पहले भी अपनी वीडियो में, एक दो वीडियो में आपको बताया है। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर रेगुलर क्लास क्यों नहीं ले रहे हो। तो थोड़ा सा जैसा मैं बता दूं कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। फिजिकल कंडीशन तो मेरी ख़राब है ही है, ठीक है। मैं दोनों पैरों से विकलांग हूँ और चल नहीं सकता। तो मेरे अगर ये कहें तो अर्निंग का मेन सोर्स मेरे, जब से मैंने शुरू किया तो यूट्यूब ही है। मैंने सोचा था कि भाई यूट्यूब पर, जैसे मैं होम ट्यूशन्स पढ़ाता हूँ, घर जाकर बच्चों को पढ़ाता हूँ, उनसे जो भी पैसे मिलते हैं उनसे घर का खर्चा चलाता हूँ। लेकिन अब जिस तरह से उम्र बढ़ रही है धीरे धीरे, वो चीज़ें अब पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि जिस तरह से उम्र बढ़ रही है उस हिसाब से जब इस तरह की कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी प्रकार की विकलांगता होती है पैर में, हाथ में, कुछ भी, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये चीज़ें और ज़्यादा भयानक होती जाती हैं। वैसे है तो वैसे भी ये खतरनाक, चाहे वो बचपन का हो या बुढ़ापे का हो, जो कभी चल नहीं सकता। अगर किसी कभी ये चीज़ रियलाइज़ करो, कभी आपके पैर में दर्द हो या हाथ में दर्द हो तो आपको कितनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फ़िलहाल मेरे साथ तो, फ़िलहाल जब से मैंने अपने याददाश्त संभाली है, मेरे साथ तो हमेशा से ही रहा है। मैं हमेशा से ही परेशान रहा हूँ, लेकिन किसी तरह से जब तक बचपना था या जब तक मैं अपनी जवानी की उम्र में था, तब तक के लिए तो ये चीज़ें सही थी कि चलो अपने हिसाब से मैनेज कर ले रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है ना, तो मेरे साथ प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं। अब जैसा मैं थोड़ा बहुत चल भी लेता हूँ, लेकिन चलने का मतलब ये है कि थोड़ा बैठ के चल लेता था। अब वो चीज़ें भी नहीं हो रही, क्योंकि अब धीरे धीरे जो पैर की हड्डियां हैं वो टेढ़ी हो रही हैं। तो अब चलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी है। तो होम ट्यूशन, जैसा मैंने कहा कि मैं होम ट्यूशन वगैरह पढ़ा के अपना परिवार का खर्चा चलाता हूँ। तो अब होम ट्यूशन भी जैसे अब उतर के जाना, मैंने बताया था कि मैंने अभी तक तो ट्राईसाइकिल्स थी, फिर मैंने स्कूटी ली, वो अटैचमेंट वाली, ठीक है। चलो ठीक है, लोगों के घर तक पहुँच जाता हूँ। लेकिन लोगों के घर तक पहुंचने के बाद उतर कर, जैसे कुछ बच्चे होम ट्यूशन पढ़ते होंगे, तो टीचर उनका जहाँ भी कमरा होता है, जहाँ भी वो पढ़ते हैं, तो वहाँ पर कमरे तक जाना, फिर वहाँ बैठ के पढ़ाना, उसके बाद फिर उठ के आना। तो एक नॉर्मल आदमी के लिए तो चलो ये सारी चीज़ें सही होती हैं। लेकिन मेरे लिए अब ये प्रॉब्लम है कि मैं थोड़ी दूर भी, मेरे लिए चलना बहुत ही मुश्किल हो गया। तो अब चीज़ें वो समझ में नहीं आ रही कि मतलब आगे क्या किया जाए। मैंने सोचा था, सोचो आज के 5 से 6 साल पहले 2018 में मैंने ये चैनल शुरू किया था। उस समय इसका नाम था श्रवण गुरु जी। और जब मैंने शुरू किया था तो उस समय क्लास 10th वगैरह की चीज़ें मैं पढ़ाता था, है ना। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि मैं लॉकडाउन के टाइम से नवोदय की तैयारी करवा रहा हूँ। और हर साल काफ़ी ज़्यादा बीच में जब कुछ फाइनेंशियल कंडीशन आई थी तो मैंने पेड कोर्स वगैरह भी, वैसे मैं जिस तरह की फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि हर बच्चे को फ्री एजुकेशन मिले। और ये बात तो बिल्कुल दिमाग में बैठा कर रखिएगा कि जब तक मैं हूँ तब तक तो जवाहर नवोदय विद्यालय या जो भी आपके एकेडमिक एग्ज़ाम है क्लास 6 to 10th के, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ्स हो या इंग्लिश हो, वो सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल मुफ्त देने की कोशिश करूँगा। अभी इन समय कुछ दिनों से, जैसे अभी फरवरी में, जब आप फरवरी मार्च में वैसे सीबीएसई के एग्ज़ाम्स हो जाते हैं तो होम ट्यूशन वगैरह बंद हो जाते हैं, ठीक है। और वो होम ट्यूशन फिर शुरू होते हैं कब जाकर, जुलाई में, अगस्त में। कुछ लोग जुलाई में बुलाते हैं, कुछ लोग अगस्त में बुलाते हैं। फ़िलहाल अभी तो फ़िलहाल मैं 2-3 महीने से बिल्कुल खाली ही बैठा हूँ। और यूट्यूब पर 1-2 ट्यूशन्स जो पढ़ाते हैं तो वो पढ़ाकर 4,000 4,500 रुपये के आसपास वो मैं कमा लेता हूँ। लेकिन उतने में किसी के घर का खर्चा नहीं चलता। अब ये ना वीडियो ये ना बंद कर देना कि मैं आपसे पैसे मांगने आया हूँ। बिल्कुल मैं किसी भी तरह के आपसे पैसे नहीं मांगूंगा। बस इतनी सी चीज़ चाहता हूँ कि वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि 2018 से मैं
यूट्यूब पर आया हूँ और यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, और अभी तक देखोगे तो 52K के आसपास सब्सक्राइबर हुए हैं, 50 पाउंड। यहीं पर देखो कि जो लोग नाच गाना या इस तरह की चीज़ें, वल्गर चीज़ें दिखाते हैं, ठीक है, कॉमेडी टाइप की चीज़ें, उनके देख लो तो एक साल में लाखों सब्सक्राइबर, यानी ठीक ठाक पैसे कमाने लगते हैं। और यहाँ पर यूट्यूब से बहुत से लोगों को ये लगता है, कोई बच्चा कमेंट भी कर रहा था कि अगर यूट्यूब से कमाई नहीं होती है तो क्यों पढ़ाते हो, है ना, क्यों पढ़ाते हैं। एक चीज़ है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हम चाहकर भी नहीं छोड़ पाते। जैसे एक पिता का एक बेटे के साथ रिलेशन होता है कि भाई ये एक बेटा उसके लिए क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है नहीं, हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी जो हमारा फादर होता है, हमारे जो पिता होता है, हमारी जो माँ होती है, वो क्या करता है, हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करता है कि इसके लिए ये कर देते हैं, इसका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। बस समझ लो कि मेरा आपका रिलेशन कुछ इसी तरह का है कि मैं चाहकर भी आप लोगों को नहीं छोड़ पाता हूँ। बीच में ये सोचता हूँ कि आप यूट्यूब बंद कर देता हूँ, चलो कुछ और करते हैं कहीं पर। वैसे इस कंडीशन में ना तो मुझे कोई दुकान पे रखेगा कि भाई दुकान पे जा कर के काम कर लो, ठीक है, और उस तरह की चीज़ें, फिजिकल वर्क तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ। केवल एक ही काम आता है, शुरू से जब से भी पढ़ाना शुरू किया है, बस एक ही चीज़ इंटरेस्ट आया कि भाई पढ़ाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं भाई। मैंने आपको, अगर आपको मेरी कंडीशन पे मतलब यकीन नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक डाल रखी है, आप जाकर के वो वीडियो देखिएगा, आपको रियलिटी पता लग जाएगी कि एक्चुअल में मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। और ये वीडियो बनाने का रीज़न बस इतना सही था, मतलब ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा कि बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं बार बार कि सर रेगुलर क्लास क्यों नहीं चल रही है। मैं सोचता हूँ कि भाई आपकी रेगुलर क्लासेस चलें, डेली क्लासेस चलें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस चलें। मैं सारी चीज़ें, मतलब हर चीज़ मैं कोशिश करता हूँ कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने का, लेकिन वो कंडीशन ही नहीं बन पाती, ठीक है, वो कंडीशन ही नहीं बन पाती, क्योंकि और भी चीज़ें रहती हैं दिमाग में। ये भी चला करता है कि भैया ऐसा क्या किया जाए कि जिससे कुछ कंडीशन मतलब सही हो जाए, कुछ घर का खर्चा चल जाए। यानी कुछ चीज़ें खरीदनी होती हैं, जैसे अभी जल्दी में ही कुछ चीज़ें, कुछ जैसा मैंने कहा कि होम ट्यूशन वगैरह पढ़ाता हूँ यूट्यूब से, वैसे भी 4-5 महीने में कहीं जाकर 8,000 10,000 रुपये ऐसे कुछ आते हैं। तो अगर हम ऑनलाइन एवरेज मान के चलें तो महीने के 2,000 रुपये, तो 2,000 रुपये में तो वैसे भी तो देख लो, तो अगर नेट का खर्चा अगर देख लिया जाए तो नेट का खर्चा ही 1,000-1,200 रुपये, 1,500 रुपये के आसपास खर्चा चला जाता है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा था 2,500 रुपये कैसे बता रहे हो, 2,500 मैंने एक वीडियो में बताया था। तो 2,500 रुपये इसलिए बताया था क्योंकि भैया लगवाने का भी खर्चा लगता है, ऐसा नहीं कि वो लाकर मेरे घर पे फ्री पे लगा गए हैं। अगर आप देखोगे, अगर आप कभी जिन भी बच्चों ने लगवाया होगा, अभी इस पर कुछ बच्चे आएंगे जो कि कमेंट करेंगे इसके बारे में कि ये झूठ बोल रहा है, ऐसा बता रहा है, ठीक है। तो झूठ बोलने का, क्योंकि झूठ तो मैं तब बोलता जब मुझे आपसे कुछ पैसे लेने होते, तो पैसे तो मुझे आपसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। बस थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि अगर अभी आप देखोगे तो एक वीडियो पे 100 व्यूज़, 200 व्यूज़, 250 व्यूज़, मतलब व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं। तो ये सबको पता है कि भैया यूट्यूब पे पैसा तब मिलता है जब ठीक ठाक व्यूज़ आते हैं। मैं कोशिश करता हूँ, इसीलिए दूसरा चैनल मैंने पढ़ लिया, ओपन किया कि वहाँ पर जो बच्चे एकेडमिक की तैयारी करना चाहते हैं, कोचिंग वगैरह में पैसा वेस्ट कर रहे हैं, या जिनके पास पैसे नहीं हैं लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ पर मैंने क्लास 10th की भी क्लासेस शुरू की, हिंदी मीडियम की, लेकिन वहाँ पर भी कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए। ये वीडियो बनाने का बस इतना सही मकसद था, इतना ही मेरा मोटो है कि आपको ये बता सकूँ कि भाई रेगुलर क्लासेस क्यों नहीं चल पाती, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि आपकी रेगुलर क्लासेस चलें। आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए कि आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। और बाकी जो कुछ भी हो सकेगा मुझसे मैं करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। बाकी कोशिश करेंगे कि रेगुलर आपकी क्लासेज चलती रहें। चलो फिर बस, चलो पढ़ते रहो, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।